नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयंकर बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही एक बार फिर से बिहार डूब रहा है। तो वहीं बड़ी खबर है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। साथ ही महंगाई पर फंस रही है नीतीश सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से तबाही आ सकती है। बिहार के 38 जिलों में भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार डूब सकता है और अभी भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक पूरे बिहार में भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जरा सावधान, बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, गया और जहानाबाद। यहां भारी से भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का माहौल बन रहा है। फिलहाल आज और कल भयानक बारिश हो सकती है। कुछ दिन पहले तो बिन मौसम के बरसात हो गई थी और बिहार डूब गया था, लेकिन इस बार उससे भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिहार फिर से डूब रहा है। देखिए, बिहार की अधिकांश नदियों में उफान है, गंगा का भी बढ़ रहा है जलस्तर और इतनी डरावनी स्थिति है कि बिहार की अधिकांश नदियां इन दिनों उफान पर है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा नदी, महानंदा, कोसी और परमान नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। नदियां फिर से विकराल होने लगी है। जरा सावधान, बिहार में फिर से कहर बरस सकता है। बिहार में फिर से नदियां तबाही मचाने वाली है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं पप्पू यादव। बता दें कि पप्पू यादव पर पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था और इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पप्पू यादव को हिदायत देते हुए कहा है कि आगे से आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हालांकि पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि उन्हें अपहरण के मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। पूरे बिहार में महंगाई के खिलाफ राजद का हल्ला बोल और आरजेडी जहानाबाद ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के 2 यार, भाजपा और नीतीश कुमार। तो वहीं महंगाई के विरोध में आरजेडी औरंगाबाद का कहना है कि मच गया है हाहाकार, बंद करो ये महंगाई की मार, बिहार वासियों को है ये दरकार, हटाए जाए नीतीश कुमार। तो वहीं आरजेडी कटिहार का कहना है कि मोदी कब तक करोगे अत्याचार, जनता कब तक सहेगी महंगाई की मार, जुमलेबाजी बंद करो। आरजेडी ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई की मार नहीं सहेंगे, संवेदनहीन नीतीश सरकार नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में रो पड़ी महिला। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दूर दूर से पहुंचे फरियादी और अंदर नहीं घुसने दिया तो आंसू छलके और कहा कि बहुत दूर से आए हैं, अंदर तो जाने दीजिए। जब चारों तरफ से लोगों की उम्मीदें खो गई तो वे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उनके जनता दरबार पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। जनता दरबार में कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और उन्हें अधिकारी ने अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद फरियादी रोने लगे और कहे कि बहुत दूर से आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने दीजिए, सब जगह दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, समाधान नहीं हुआ है। और कई तरह की समस्याएं थी इनकी। देखिए, जैसे कि मुजफ्फरपुर से आए प्यारे लाल राम और उनकी पत्नी का आरोप है कि मेरी बेटी को इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि दहेज में ससुराल वालों को एक बाइक नहीं मिली। तो वहीं शेखपुरा के एक मुखिया ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि दबंगों से हमें बचा ले।
और साथ ही कई तरह की समस्याएं थी इनकी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार को बताया सिर्फ नौटंकी। तेजस्वी यादव बोले कि यह सिर्फ दिखावा है, जो लोग वास्तविक रूप से परेशान हैं उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार के जनता दरबार के नाम पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। तेजस्वी बोले कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जनता को ठगने का काम किया है। उनके अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए हैं। आज कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी बोले कि इन लोगों को महंगाई नजर नहीं आती है। 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब रोजगार मांगे जाते हैं तो बिहार सरकार उन्हें लाठियों से पीटती है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी कच्चे तेल की कीमत हर दिन घट रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही है। साथ ही तेजस्वी बोले कि हमारे पड़ोसी देशों में तेल हमसे आधे दाम पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 100 के पार हो चुका है। बिहार में दूसरे साल भी टलेगा श्रावणी मेला, यानी इस साल भी आप बोल बम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। देखिए 6 अगस्त तक बिहार में अनलॉक की गाइडलाइन जारी है और इस कारण कांवर लेकर बाबा गरीबनाथ और बाबा धाम नहीं जा पाएंगे श्रद्धालु। देखिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए एहतियात के तौर पर इस साल भी श्रावणी महोत्सव का आयोजन नहीं किए जाने का फैसला कर लिया गया है। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश जारी कर दिया है कि सुल्तानगंज और भागलपुर से इस साल जल नहीं उठा पाएंगे। इस साल भी भक्त सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक गंगा जल लेकर बोलबम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और ना ही बिहार के भागलपुर जिले में अजगेबीनाथ मंदिर में लगने वाला श्रावणी मेला भी लगेगा। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बिहार में बाढ़ से पशुओं की मौत होने पर 35,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार, पशुपालन मंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं। देखिए बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी जी का कहना है कि बाढ़ के कारण यदि पशुओं की मौत हुई तो 35,000 का अनुदान दिया जाएगा। यानी बाढ़ से यदि गाय भैंस बैल आदि की मौत हो जाती है तो 35,000 रुपए मिलेंगे और इसके तहत प्रत्येक परिवार को 3 पशुओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। और साथ ही पशुपालन मंत्री ने कहा कि दूध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में दूध जांच मशीन, दूध उत्पादकों का बीमा, पशुओं का बीमा एवं पशु खरीद के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए भी योजना बनाई जाएगी। आखिर ये सरकार कर क्या रही है, आखिर कैसे जिएंगे बिहार वाले? देखिए समस्तीपुर से खबर है कि संडास भरे पानी में रहने को मजबूर हैं लोग। बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण समस्तीपुर के सिंहपुर गांव पूरी तरह से डूब गया है। लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं और गांवों में अब नावें चलने लगी है। देखिए समस्तीपुर के निचले हिस्से में बसे गांव की स्थिति काफी खराब हो गई है। जिला के खानपुर प्रखंड के कई इलाके गंडक के पानी में जलमग्न हो चुके हैं। बूढ़ी गंडक के गोद में बसे सिंहपुर गांव के लोग संडास भरे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं और पूरे गांव में कमर भर से भी ज्यादा पानी है, जिससे सैकड़ों लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं और इसके कारण स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और लाइब्रेरी के छतों पर लोग रहने को मजबूर हैं। और ये एक बार की बात नहीं है, यहाँ के लोग हर साल नरक भरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन यहाँ ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि, ना ही सरकार से नाव मिला है और ना ही कोई मदद। यहाँ के बाढ़ प्रभावित लोग अपने घर में जो भी सामान बचा है उसको लेकर अब पलायन कर रहे हैं। वाह रे बिहार सरकार की शराबबंदी। देखिए शराब के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष पकड़े गए हैं। ये है नीतीश सरकार की शराबबंदी। बीजेपी दफ्तर में बैठकर जाम छलकाते जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल हो गया।
देखिए, हिंदी एमएलसी की इस खबर में कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी बस एक ढकोसला बनकर रह गया है। यूं कहें तो सरकार पिछले कई वर्षों से दावा कर रही है कि बिहार में शराबबंदी है, परंतु आए दिन सरकार के दावे की धज्जियां उड़ रही है। बिहार सरकार में ऊंचे पदों पर आसीन नेता व पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। फर्क बस इतना है कि जो पहले 100 रुपए में मिलता था, आज वही शराब 500 में बिक रहा है। और अब फिर से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जिसमें बिहार भाजपा के झांझरपुर जिलाध्यक्ष को पार्टी कार्यालय में ही बैठकर शराब पीते देखा गया है। जिलाध्यक्ष जी कुर्सी टेबल पर बैठे हैं और सामने चखना और शराब परोसा गया है। अध्यक्ष जी एक हाथ में सिगरेट फूंकते हुए और दूसरे में शराब का मजा लेते नजर आ रहे हैं। ये लीजिए, गंडक नदी बिहार के बगहा में फिर से तबाही मचा रही है। बगहा में गंडक नदी ने धारण कर लिया है रौद्र रूप। बांध पर कटाव से शहर के रियासी इलाकों में तबाही का मंजर जारी है। बगहा में गंडक नदी ने यू टर्न लिया है, जिससे कटाव तेज हो गया है। कटाव को लेकर लोगों में दहशत है। जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग कार्य में जुटी है। एक बार फिर से बगहा में भीषण तबाही आ सकती है। देखिए, गंडक बगहा के हजारों घरों को उजाड़ चुकी है। गंडक नदी का कटाव देखकर कटाव के भय से मोहल्ला वासियों में तनाव है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कटाव तेज होने के चलते रातों रात गंडक नदी बोल्डर पिचिंग को काट दिया गया है, जिससे लोगों में और भी दहशत का माहौल है। और ग्रामीणों का कहना है कि ये और किसी के नहीं बल्कि अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। जरा आप सुशासन का सिस्टम देखिए। 1542 रुपए के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जनता दरबार में फूट फूट कर रोने लगी बुजुर्ग। सुशासन के सिस्टम की कलई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से ही खुल गई। सरकार से 1542 रुपए के सेटलमेंट के लिए सालों से जदोजहद करके हार चुके एक बुजुर्ग व्यक्ति जनता दरबार पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पीड़ा बताते हुए वे रोने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हुजूर, ऐसा सिस्टम बनाइए कि मेरे जैसे किसी और आदमी को इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। दरअसल इस बुजुर्ग का बिजली विभाग से 1542 रुपए के सेटलमेंट का मामला सालों से लटका हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बिजली विभाग ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर त्रस्त कर दिया है। विभाग के हर अधिकारी के पास उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है और हार करके उन्हें 1542 रुपए के लिए मुख्यमंत्री के पास आना पड़ा। बिहार में अब कोरोना मरीजों की होगी टीबी की जांच। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दे दिया है। कोरोना से संक्रमित सभी मरीजों की टीबी की जांच भी अब कराई जाएगी। दोनों बीमारियों में बहुत से समान लक्षण पाए जाते हैं और ऐसे में ये बीमारी एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर सकती है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य द्वारा कोविड-19 मरीजों का टीबी की भी जांच कराई जाए।